रजनीश जी, अवधेश उपाध्याय जी, मैं आपसे समझूंगी। केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है कि पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। फिर ये गैस गोदामों के बाहर लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? विपक्ष क्यों ये कह रहा है कि कमी हो गई है, दाम बढ़ा दिए गए हैं, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है लोगों को? देखिए अपूर्वा जी, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से जो है विश्व युद्ध चल रहा है दुनिया में। और इस युद्ध के कारण भारत ही नहीं, आप देखिए सभी देशों में जो है पूरी तरह संकट के बादल छाए हुए हैं। देखिए ऐसे में आप सोचिए, हमारा भारतवर्ष जो है पूरी तरह से इस संकट से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि देश का विपक्ष है, जिसको जनता की आवाज उठानी चाहिए। यदि कोई सत्ता पक्ष का नेता कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसकी आवाज उठानी चाहिए, वो तो आवाज नहीं उठाता विपक्ष। लेकिन देश के 140 करोड़ की जनता को पैनिक करने काम आज का विपक्ष जरूर कर रहा है, और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कोविड काल में किस तरह से जो है पैनिक फैलाने काम किया गया था विपक्ष के द्वारा, किस तरह से ऑक्सीजन के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया था। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा, कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, उस समय 21 अप्रैल की बता रहा हूं मैं, इन्होंने ये कहा था कि भारत ने अपने बच्चों की जो वैक्सीन है वो विदेशों को दे दी, जबकि उस समय वैक्सीन बनी नहीं थी, किसी भी देश ने नहीं बनाई थी। लेकिन केवल पैनिक फैलाने काम इन्होंने किया था, केजरीवाल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद आप देखिए, इसीलिए इसी बीच में 2021 में जब ऑक्सीजन आई थी हमारे देश में, तो इनकी डिमांड थी उस समय 289 मीट्रिक के हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो बताई थी केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को, वो बताई थी 1140 मीट्रिक टन, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। और वही आज ये विपक्ष कर रहा है देश में, जबकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने खुद कहा है कि किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास 8 से 10 हफ्तों तक का पर्याप्त मात्रा में गैस ईंधन है, और हमारी जो रिफाइनरी है वो भी काम कर रही है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष केवल गुमराह करने के अलावा, पैनिक फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसे संकट काल में विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और एक बात बताऊं, जो पैनिक फैलाने वाले लोग हैं, उनके घर में आज सोचिए 55 सिलेंडर पाए गए भरे हुए। समाजवादी पार्टी के नेता है हापुड़ में, 55 सिलेंडर का क्या कर रहे थे वो, घर में कर रहे थे वो जमाखोरी करके। ये दर्शाता है कि विपक्ष को केवल देश को बदनाम करना आता है, देश की जनता को गुमराह करना का काम आता है, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति का अवसर ढूंढने का जो है ये अपना रास्ता देने काम करते हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं आऊंगी आपके पास।